Hello students, in the topic issue of shares, let us do some new question today. Question 3. कंडीशन, इस क्वेश्चन में क्या समझाएंगे वो चीज़ थोड़ा बता दे, क्या टॉपिक को ये लेके चलेगा. इशू ऑफ शेयर्स एट पार with over subscription and then pro rata allotment of oversubscribed शेयर्स. मतलब क्वेश्चंस का कंडीशन है कि शेयर इशू एट पार होगा, मतलब अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये में, 20 रुपये का शेयर है तो 20 रुपये में इशू होगा. ओवर सब्सक्रिप्शन इट मीन्स अगर 1 लाख शेयर्स इशू करेंगे तो हो सकता है कि 1,20,000, 150, 2 लाख शेयर्स आ जाए एप्लीकेशन. देन प्रोराटा अलॉटमेंट. ये प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? अगर एप्लीकेशंस पे पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो उस पैसे को, जैसे सपोज कीजिए 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया 1,20,000 शेयर्स, तो ये जो 20,000 शेयर्स ज़्यादा आया दैट इज़ द ओवर सब्सक्रिप्शन. तो इसका एक रूल है रिफंड कर देना, जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको लास्ट ऑडियो वीडियो में बताया गया होगा. ये क्वेश्चन है इधर, कंडीशन इशू ऑफ शेयर्स एट पार ओवर सब्सक्रिप्शन एंड रिफंड देयर ओन. इसमें क्या था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था तो वो पैसा तुरंत एप्लीकेशन के बाद ही रिफंड हो गया, उसका पैसा अलॉटमेंट के लिए नहीं रखा गया. ये क्वेश्चन था वो. तो रिफंड का एंट्री यहाँ पे हम लोग किए थे, ये इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाला, ये एंट्री देखिए, ये जिसको मैं अगर ओवर सब्सक्रिप्शन पैसा आया तो उसको सॉरी हाँ, ये रिफंड का एंट्री ये यहाँ पे है, रिसर्च एप्लीकेशन टू बैंक. लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करने जाएंगे उसमें देखेंगे कि पैसा रिफंड नहीं होगा, आने वाले इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट कॉल तक हो सकता है तो एडजस्ट हो जाए. कैसे होगा देखते हैं. पहले क्वेश्चन ले लेते हैं. टाटा मोटर्स लिमिटेड इशूड, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कितना शेयर इशू किया था, थोड़ा देख लेते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग करते हैं, थोड़ा उसमें चेंजेस ले आएंगे. टाटा मोटर्स लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इशू किया था 50 के हिसाब से. चलिए इसी क्वेश्चंस को कुछ चेंजेस ले आएंगे तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा. कैसे बनेगा देखते हैं. इसको मैं कॉपी किया और इसको डिलीट किया, क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चंस को डालूंगा जो ऊपर है, बट उसमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा. उसमें दिखाना पड़ेगा कि हाउ ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैव बीन, ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस वही रहेगा. टाटा मोटर्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, पेबल एट पार, on application 14, on allotment ₹16, on first call ₹12, and on final call ₹8. Applications were subscribed on 1,20,000 से, यानी 1,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया तो 20,000 हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
यहाँ से द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुक रिजोल्यूशन, मतलब निर्णय लिया, टू मेक प्रो रेटा अलॉटमेंट, एक मिनट, allotment of all the oversubscribed 20,000 shares and allotment of shares were made accordingly. हाँ, यहाँ पे देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुक रिजोल्यूशन टू मेक प्रो रेटा अलॉटमेंट, मतलब ये जो जितना भी ओवर सब्सक्राइब पैसा आया है 20,000 शेयर्स का, उसको पैसा रख लेंगे, अलॉटमेंट में कट कर देंगे, और फिर बाकी का जो 1 लाख शेयर्स है वो ठीक लोगों में अलॉट हो गया. ऑल इंस्टॉलमेंट्स वेर कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड अप टू फाइनल कॉल. फिर इसके बाद ये जो 20,000 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट में कटा दिए, रिफंड नहीं किए, ये कहलाए प्रो रेटा अलॉटमेंट. तो इसका थोड़ा वर्किंग देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे. सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए. पहले क्या है, अप्लाइड, कंपनी के पास लोगों ने अप्लाइड कितना किया है, तो अप्लाइड आप देखोगे क्या है, 1,20,000 इंटू एप्लीकेशंस पे प्राइस कितना था, एप्लीकेशंस पे प्राइस है 14, तो 1,20,000 इंटू 14 आपका कितना होगा, 1214 जा होता है 168, तो 16,80,000 रुपीज़ आया. लेकिन उसमें से लेस एक्सेप्टेड लेस एक्सेप्टेड ऑन, इसको ये भी लिख सकते हैं, लेस एक्सेप्टेड या स्लैश दे करके अलॉटेड. अलॉटेड में स्वीकार हुआ, अलॉटेड ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन पे स्वीकार कितना हुआ, तो एप्लीकेशंस पे सिर्फ 1 लाख शेयर्स का एक्सेप्टेंस हुआ इंटू 14, तो इस 16,18,000 में से अगर 14 लाख रुपीज़ ही एप्लीकेशन पे स्वीकार हुआ, एडजस्ट हुआ, तो बाकी का जो है डिफरेंस वो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब्ड मनी ऑन 20,000 शेयर्स. जो 20,000 शेयर्स ज़्यादा आ गया उसका पैसा कितना होगा, तो यहाँ डिफरेंस करेंगे 16,18,000 माइनस 14 लाख, तो आपका आ जा रहा है 2,80,000. 2,80,000 16, अच्छा, ये जो 2,80,000 आपका रह गया, इसी के बारे में मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि ये जो 2,80,000 रुपीज़ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुक रिजोल्यूशन टू मेक प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ ऑल द ओवर सब्सक्राइब्ड 20,000 शेयर्स. इसको थोड़ा यहाँ और क्लियर कर दें, टुवर्ड्स
अलॉटमेंट, किधर एडजस्ट करेंगे? आने वाले इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की तरफ। एंड देखिए यहाँ अलॉटमेंट पहले जो लिखा टुवर्ड्स अलॉटमेंट वो हो गया अलॉटमेंट का मतलब इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट। फिर जो लिखा है एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वर मेड अकॉर्डिंगली, यहाँ हो गया और फिर लोगों में 1,00,000 शेयर्स अलॉट कर दिया गया, उसको मालिक बना दिया गया। तो दोनों जगह अलॉटमेंट का मीनिंग में फ़र्क है। तो ये जो 20,000 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, कैसे एडजस्ट होगा प्रोराटा अलॉटमेंट, उसका थोड़ा वर्किंग देखते हैं। ये ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट तो हम लोग देख लिए। तो देखिए मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट पे उस पर पैसा कितना लेना है। तो अगर 1,00,000 शेयर्स के ही हम लोगों ने लोगों को मालिक बनाया है, भले ही उन लोगों ने 1,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वी हैव मेड देम 1,20,000 के लिए अप्लाई किया था, बट हम लोगों ने उनको ऑनर बनाया है, शेयर होल्डर बनाया है 1,00,000 शेयर्स के लिए। तो 1,00,000 शेयर्स का अलॉटमेंट पे क्या रुपया प्राइस है, देखिए आने वाला इंस्टॉलमेंट। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो टोटल 50 रुपीज़ है शेयर्स का, 14 है एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे प्राइस रखा गया 16 रुपीज़। तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि अलॉटमेंट में अगर बाद में पूरा पैसा देते तो 1,00,000 इंटू 16 देना पड़ता सारे शेयर होल्डर्स को, जिनको शेयर होल्डर बनाया गया है। तो 1,00,000 इंटू 16 इजकल टू कितना हो गया, 16 लाख। और इस 16 लाख में से लेस, हाँ ये ध्यान दीजिएगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, लेस प्रोरेटा एडजस्टमेंट फ्रॉम ओवर सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन मनी। वो जो एप्लीकेशंस का पैसा था हमारे कितना हमारे पास ओवर सब्सक्राइब पैसा है 20,000 शेयर्स का 2,80,000। तो अगर अलॉटमेंट में तो हम लोग को लेना है 16 लाख रुपीज़, तो उस 16 लाख में से 2 लाख रुपीज़ अगर हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया फ्रॉम एप्लीकेशन, तो 2,80,000 अगर माइनस कर दे तो नेट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बाद में अलॉटमेंट में कितना देना पड़ेगा, तो 16 लाख जो अलॉटमेंट का अपना पैसा होता है बाद में देना है, उसमें से अगर 280 ऑलरेडी एप्लीकेशन से एडजस्ट करके कटा दिए प्रोराटा अलॉटमेंट, तो 16 में से 2 माइनस करने से 14 और उसमें से और अगर 80 माइनस करे तो 13,20,000 नेट ड्यू रह जाएगा किस पे, अलॉटमेंट पे, जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। तो ये हो गया वर्किंग। ये जो 2,80,000 आपने यहाँ पे ये देखा, जहाँ पे एक मैं कर्सर रखा हूँ, ये 2,80,000 एडजस्ट हुआ प्रोराटा अलॉटमेंट के रूप में आने वाले इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के अगेंस्ट में। In English, if I would explain, I would say that we have received on application 1,20,000 shares into 14, so the total money received is 16,80,000, but the company has issued only 1,00,000 shares. The company has issued only 1,00,000 shares, so the company can allot what it has issued, but it cannot allot more than the number of shares issued. So 1,00,000 shares into 14 lakh rupees is accepted on application out of 16,18,000. So the remaining amount, the surplus amount, that is called oversubscription amount on application, is 2,80,000. 2,80,000 rupees. That is called oversubscribed amount on 20,000 shares. Now, since the company has taken resolution, to make prorata allotment of all the oversubscribed 20,000 shares towards allotment,
मतलब the oversubscribed money on application which is not allotted shall be adjusted against the coming installment allotment. So what we did here in working, we have shown here, see here, money due on allotment. Money due on allotment. So 1 lakh shares into 16, all the shareholders have to pay collectively rupees 16 lakh. But out of those 16 lakh, the oversubscribed money, this money is adjusted here. Adjustment from oversubscribed application money 2,80,000 from 16 lakh. So net due on allotment, later on when allotment money will be received by the company, all the shareholders have to pay only 13,20,000. It came by subtracting 280 from 16 lakhs. ओके, तो ये समझ में आ गया. अब चलिए वर्किंग करते हैं. हाउ टू, सॉरी, वर्किंग्स तो हमारा हो गया. अब जर्नल एंट्री करते हैं. तो पहला हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं. कैसे जर्नल होगा? जर्नल एंट्रीज. पहला एंट्री हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना 16,18,000 1,20,000 इंटू 14, क्योंकि एप्लीकेशन पे प्राइस था 1 लाख शेयर्स इंटू 14. यस, तो 1 लाख एप्लीकेशन तो 120 शेयर्स पे है, तो 1,20,000 इंटू 14. सो फर्स्ट एंट्री शैल बी 16,80,000. 16,80,000 to equity shares application account $16,80,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शॉर्ट में मैंने लिखा है APPL, दैट मीन्स एप्लीकेशन. देन सेकेंड एंट्री शैल बी फॉर ट्रांसफरिंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹14 टू द शेयर कैपिटल अकाउंट. सेकेंड एंट्री शैल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन account debit 14 lakh, because out of 16,18,000 only 1 lakh shares of ₹14 shall be transferred to the share capital to equity shares capital account. In short I am writing here as cap. Equity share application account debit 14 lakh to equity share capital account, credit 14 lakh. ओके, इट्स नरेशन. ये जो पहला वाला हम लोगों ने एंट्री लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, इसका नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹14 ईच. और ये जो 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹14 ईच ऊपर में, और ये जो पैसा उस 1,20,000 में से जो 1 लाख हम लोग ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, उसका नरेशन हो गया बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹14 इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर. थर्ड एंट्री क्या होगा? प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए होगा. क्या हुआ? एप्लीकेशन में से जो बाकी का 2,80,000 रुपीज़ था, 20,000 शेयर्स इंटू 14, वो पैसा आने वाले इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है. तो कहाँ से एडजस्ट हो रहा है? एप्लीकेशन से. किस में हो रहा है? अलॉटमेंट में. तो बेनिफिट देने वाला हो गया एप्लीकेशन, बेनिफिट लेने वाला अकाउंट हो गया अलॉटमेंट. तो जो बेनिफिट रिसीविंग
अलॉट इंस्टॉल मैंने हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में कि अकाउंट्स रिसीविंग बेनिफिट इज क्रेडिटेड एंड अकाउंट गिविंग बेनिफिट इज डेबिटेड। तो एप्लीकेशन से पैसा जा रहा है अलॉटमेंट की तरफ। देखिए नरेशन क्या हो गया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा 2,80,000 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट में हो गया आपका 2,80,000। इट्स नरेशन शैल बी बीइंग सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा गलती कर दिया, कैपिटल नहीं होगा, इट्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। शॉर्टकट में मैं अलॉट लिखा बट इट्स फुली टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ALLOTMENT। तो ये हो गया प्रोराटा अलॉटमेंट का। इसका नरेशन होगा बीइंग ओवर सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन मनी, बीइंग ओवर सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन मनी on 20,000 shares of ₹14 each transferred to share allotment under pro rata scheme। ये हो गया। तो अलॉटमेंट में 280 हम लोग पहले ही रिसीव कर लिए। अब देखिए, अच्छा एप्लीकेशन में पहले रिसीव करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट से हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि फ्रॉम अलॉटमेंट ड्यू एंट्रीज फर्स्ट मेड देन रिसीविंग एंट्रीज मेड। तो देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 lakh shares into 16 बिकॉज इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में 16 है, फर्स्ट कॉल में 12 है, फाइनल कॉल में 8 है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 16 lakhs 1 lakh shares into 16 to equity share capital account, to equity share capital account, ये क्रेडिट में जाकर हो जाएगा 16 लाख। इसका नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी, यानी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 lakh shares of ₹16 ईच। लेकिन 16 तो ड्यू है, लेकिन उसमें से ऑलरेडी 280 यहाँ पे पहले ही एडजस्ट कर दिए, यानी उसका पैसा तो एडजस्ट हो गया, तो वो पैसा तो लेंगे नहीं। तो बाकी जो अलॉटमेंट का मनी है, कितना हम लोगों ने वर्किंग में निकाला था नेट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये देखिए हाँ, ये देखिए नेट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हम लोगों ने माइनस करके निकाला था 13,20,000, ये अमाउंट जहाँ कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है। ओके, तो यहाँ जो रिसीविंग करेंगे लास्ट, क्या रिसीविंग करेंगे, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट कितना 13,20,000 13,20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 13,20,000। ये 13,20,000 क्या बता रहा है कि अलॉटमेंट में लेना तो था 16 लाख, लेकिन चूँकि एप्लीकेशन का जो प्रोराटा अलॉटमेंट का 280 रुपये इधर कटा दिया था, तो 160 में से अगर आप 28 कटाओगे तो 132 बचेगा। 13,20,000 मनी अलॉटमेंट में रिसीव कर लिए। तो अलॉटमेंट का
अब देख लो ध्यान से, अलॉटमेंट यहाँ डेबिट हुआ है 16 लाख से, ये कर्सर इधर आया, जिसमें जितना कोई भी नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जितना से डेबिट हो उतना से क्रेडिट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ था 280 से, और फिर यहाँ अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 1320 से। तो ठीक जितना से यहाँ डेबिट हुआ, उन दोनों क्रेडिट को अगर आप अलग अलग जोड़ दोगे तो यू विल सी दैट डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इन केस ऑफ nominal account equity shares allotment. Now we have received the allotment, so the next work is to pass due entry for the first call. What is the price on first call? Price on first call is 12 and final call 8. याद रखिएगा, इससे बार बार ऊपर नहीं जाना चाहिए पड़े। ओके, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, अगर प्राइस है 12 तो 1 लाख इंटू 12 लाख रुपीज़। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में जाकर के भी हो जाएगा 12 लाख, यानी फर्स्ट कॉल पे 12 लाख लेना है। और हम लोगों ने इस पे कोई प्रोराटा एडजस्टमेंट नहीं किया है एप्लीकेशन से, तो इसका 12 लाख का 12 लाख ड्यू है। सो वी हैव टू रिसीव्ड 12 लाख फुल्ली इफ़ देयर आर नो एरियर्स। तो क्वेश्चंस में नहीं लिखा था कि कोई एरियर, यहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि ऑल द इंस्टॉलमेंट्स अप टू फाइनल कॉल वेयर फुल्ली रिसीव्ड। तो चलिए रिसीविंग एंट्री क्या करेंगे, इसका नरेशन क्या हुआ, ये जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल, एक मिनट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल का, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 12 ईच। फिर इसको जब रिसीव करेंगे तो पूरा 12 लाख ही रिसीव करेंगे बिकॉज देयर आर नो एरियर्स। तो एंट्री शैल बी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 12 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्रेडिट में भी हो जाएगा 12 लाख रुपीज़, सॉरी। ओके, सो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 12 ईच। ना इसी तरह से फाइनल कॉल का 8 रुपीज़ करके दाम है, तो पहले उसका ड्यू एंट्री करते हैं। लेट अस डू द ड्यू एंट्री फॉर द फाइनल कॉल। व्हाट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 1 लाख शेयर्स इंटू 8, तो क्या होगा 8 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितना 8 लाख रुपीज़, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 8 ईच। Okay, then this final call money shall also be received because there are no arrears, no advance, etc. So what entry shall be passed? Bank account debit, how much? 8 lakh rupees to इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 8 लाख रुपीज़। ओके, इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे हुआ, एक बार से फिर से आप वीडियो को सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चंस था, धीरे धीरे प्रोराटा अलॉटमेंट के बाद में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।